बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज और कल ये 2 दिन इंतहाई अहम तरीन दिन हैं। अगले 24 घंटों के अंदर आपको ये पता चल जाएगा, अगले 24 घंटों के अंदर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या हम एक एंडलेस वॉर की तरफ जा रहे हैं या हम तरक्की का रास्ता चुनना चाहते हैं? ये अगले 24 घंटों में आपको सूरत हाल वाज़े होती हुई नज़र आ जाएगी। क्या हमने इदारों की लड़ाई करवानी है या हमने कानून के ताबे होना है, ये अगले 24 घंटों में आपको वाज़े होता हुआ नज़र आ जाएगा। क्या हमने आइन को सुप्रीम जानना है या शख्सियात को सुप्रीम जानना है? नाज़रीन कराम, ये भी अगले 24 घंटों के अंदर आपको बिल्कुल वाज़े होता हुआ नज़र आ जाएगा। अगले 24 घंटों में क्या क्या होने जा रहा है, किस किस किस्म की चीज़ें जो है ना वो प्लान आउट की गई हैं, ये मैं आपके साथ अभी जो है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ। अहम तरीन शख्सियत को हटाने की प्लानिंग क्या है, इसके लिए कौन कौन से कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं और जिनका आगाज़ हो चुका है, किन किन कवानीन को तब्दील किया जाना प्लान के अंदर शामिल है, इसके ऊपर भी बात करनी है। 9 निकाती एजेंडा कौमी असम्बली का जारी हुआ है, जिसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तमाम मेंबरान का कौमी असम्बली के अंदर जो है ना वो आना ज़रूरी हो, लेकिन फिर भी 2 मेंबरान को ऑफलोड करवा कर जहाज़ से उतरवा कर इकट्ठा किया गया है और अपनी नंबर्स पूरे किए गए हैं। इसकी वजह क्या है, क्या होने जा रहा है, कौमी असम्बली में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर जो है वो बात करनी है। सुबह सवेरे चीफ जस्टिस के दफ्तर को, कमरे को कुंडी क्यों लगी थी, आज उन्होंने क्यों केसेस नहीं सुने हैं? एक तरफ बीमारी की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ और भी कुछ बातें की जा रही हैं। इसके अंदर क्या हकीकत है, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करनी है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का दिन हंगामा खेज है, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो होने जा रही हैं। ये इन्होंने मिलकर बैठना है या जो है ना वो लड़ना है और इस आइन को पसे पुश डाल देना है। ऑब्वियसली ये तो अगले कुछ घंटों में ही जो है वो आपको वाज़े होता हुआ नजर आ जाएगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन कराम के इस वक्त ग्रुप बंदी हो चुकी है पीडीएम के अंदर। पीडीएम के अंदर ग्रुप बंदी हो चुकी है। एक ग्रुप ये चाह रहा है कि मुज़ाहमत की सियासत की जाए, और ये जो मुज़ाहमत की सियासत है, आम दिनों में मुज़ाहमत की समझ आती है जी, मुज़ाहमत से मुराद ये है कि आपने खड़े हो जाना है, लेकिन ये मुज़ाहमत की सियासत लड़ाई की सियासत है, यानी कि लड़ने की सियासत, यानी कि भिड़ जाने की सियासत। एक ग्रुप पीडीएम के अंदर ये है, और उस ग्रुप के अंदर कौन लोग हैं? उस ग्रुप के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और उस ग्रुप के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है। मियां नवाज शरीफ ग्रुप और पाकिस्तान पर्टिकुलरली मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ ग्रुप और मौलाना फजलुर रहमान एक साइड पे हैं। ये कहते हैं कि बात नहीं करनी चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकालना चाहिए, लड़ जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। उसके ऊपर तो हिने अदालत लगती है तो लग जाए, उसके ऊपर हमारे सियासी करियर ख़त्म होते हैं तो हो जाएं, लेकिन इस दफ़ा हमने लड़ जाना है, मर जाना है, कोर्ट के ऊपर जो है ना वो चढ़ जाना है। इस ग्रुप का मकसद ये है, और ये कहते हैं कि कोई बात ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ग्रुप इस वक्त जो है ना वो ये बन चुका है, और अभी मैं आपको ताज़ा खबर दे रहा हूं कि अभी इस ग्रुप की जो है ना वो बात सुनी भी जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, पीडीएम के अंदर ये एक और ग्रुप है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिल वक्त तो ये समझती है, वो बार बार ये कहते हैं जी हम पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, हम पीडीएम प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें कहा जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल, ऑब्वियसली ये कहने की बात और होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमें पीडीएम का हिस्सा ही नजर आते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नई टकराव की सियासत की तरफ ना जाया जाए, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए और बात को इतना ना बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मना रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और मौलाना फजलुर रहमान को भी, यानी कि नून में से भी पर्टिकुलरली नवाज शरीफ ग्रुप और मौलाना फजलुर रहमान को, कि आप आए बैठ के बात करें। ये जो दूसरा ग्रुप है ना, शहबाज शरीफ ग्रुप, ये लेट जाने की सियासत करते हैं, ये लम्या पै जाने की सियासत करते हैं, ये लड़ने की सियासत के कायल ही नहीं है। ये कहते हैं लेट जाओ, ठीक है, इसीलिए वो इनके मतलब इस वक्त ये ताकतवरों के भी तो इसीलिए ये फेवरेट है ना, लेटे हुए हैं। मतलब वो कहते हैं इस तरह से कर दो तो ये कर देते हैं, वो कहते हैं उस तरह से कर दो तो ये कर देते हैं। बिल्कुल नुकसान ही नहीं है, होम्योपैथिक दवाई है, यानी कि फ़ायदा हो गया तो हो गया, नुकसान कोई नहीं है। तो इसलिए ये लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन फैसले चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ ग्रुप कर रहा है इसी पीडीएम के अंदर, लिहाजा ये लड़ने के मूड में, और इसी वक्त इनके इन्फ्लुएंस के ऊपर जो है वो सारी
की सारी गेम जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। तो पहले ये हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मना रही थी इनको कि आप मान जाइए और इस रास्ते पे आ जाइए। अब खबर ये मिली है, अब अंदाजा ये हो रहा है कि अब ये जो ग्रुप है, नवाज शरीफ ग्रुप प्लस मौलाना फजलुर रहमान, ये मना रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और ये फैसला कर लीजिए कि हमने लड़ने की सियासत करनी है, हमने टकराव की सियासत करनी है, हमने भिड़ने की सियासत करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनमें एमक्यूएम भी इस वक्त अबू जान के कहने पे तो चलते हैं, एमक्यूएम का अबू जान के कहने के ऊपर तो, इन इशारों के ऊपर तो चलते हैं, लेकिन इस वक्त अगर एमक्यूएम के अंदर से बातें सुनी जाए, और एमक्यूएम जो है ना वो बजाते खुद वो भी बहैसियत जमात ये नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है ना वो टकराया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है ना वो लड़ जाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो मर जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है वो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं है। इस वक्त ये बात भी जो है वो समझ आ रही है। तो एमक्यूएम, बलूचिस्तान की कुछ पार्टीज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक तरफ, और नवाज शरीफ ग्रुप और इन्हीं के साथ अब शहबाज शरीफ ग्रुप भी मिला लें पीपल्स पार्टी के साथ ही, जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ये कहने में छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा फैसले नाज़रीन किराम यही कर रहे हैं। मिसाल लीजिए, अभी एक फैसला किया गया है, वो तौहीन अदालत से बचने के लिए किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, सुबह सवेरे फैसला कर लिया गया है और काबीना से मंजूरी ली जाएगी कि जहां जहां पर फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज आता है, फेडरल गवर्नमेंट का, उस फेडरल गवर्नमेंट के लफ्ज को हटाकर मुनासिब हुक्म जो है ना वो जारी कर दिया, लिख दिया जाए। लेकिन इसका चूंकि इतलाक माजी से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक कानून बने और उसका इतलाक माजी से होना शुरू हो जाए, या उससे पहले जो फैसले चल रहे थे उनके ऊपर इसका इतलाक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तौहीन अदालत से बचने की एक मजमूम कोशिश है, एक बड़ी छोटी सी भी कोशिश है, लेकिन तौहीन अदालत से ये बच नहीं सकते हैं। तो एक तो तब्दीली जो है वो इस बारे में काबीना से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ये ऑब्वियसली जो है ना उसके बाद नया लाहे अमल अपनाया जाएगा। तो ये किया जा रहा है। लेकिन जो खतरे की बात है वो नाज़रीन किराम ये है कि इनका इरादा ये है कि अहम शख्सियत को तब्दील कर दिया जाए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तब्दील कर दिया जाए। उसके लिए और उसके अंदर भी जो पेश हैं वो, क्योंकि ये एक सियासी खुदकुशी होता है, बैकफायर कर सकता है बहुत बुरी तरह से, लेकिन इसके अंदर भी वो नवाज शरीफ ग्रुप और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जो है ना वो मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब जो है वो इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल, और नवाज शरीफ साहब को भी पर्टिकुलरली लीड करती हैं मरीम नवाज साहिबा। मरीम नवाज साहिबा का ये दिल होता है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो इस तरह के जारहाना और इस तरह के एडवेंचरस फैसले करें। इसके लिए नाज़रीन किराम अब जो प्लान है वो ये है, 2-3 किस्म की चीज़ें करके चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। एक तो ये है कि चीफ जस्टिस की उम्र की हद को 6 महीने कम कर दिया जाए, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट में। तो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का टाइम होता है 65 साल। ये उसको एक सजेशन ये है कि उसको 64.5 साल कर दिया जाए। 64.5 साल कर देते हैं तो चीफ जस्टिस ऑलरेडी चला जाता है। तो फिर आगे ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये कर दिया जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो जो है ना वो जब आ जाएंगे तो फिर तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। उसके ऊपर ये सोच रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब आते हैं तो दोबारा से उनकी चीफ जस्टिस की उम्र की हद जो है वो बढ़ा दी जाए। इसके ऊपर चीफ जस्टिस बोल भी नहीं सकेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे और आराम से घर चले जाएंगे। दूसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ना वो चलाया जाए। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुराद ये है, और उसके लिए ये कर रहे हैं और ये प्लानिंग बड़ी शदोमत बड़ी ज़ोर शोर से जो है ना वो जारी है कि पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, ताकि ये साबित किया जाए कि हमारी अक्सरियत है, पार्लियामान के अंदर हमारी अक्सरियत है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसी के लिए ये बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, उसी के लिए ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं। इस वक्त देखिए ना, 9 नकाती एजेंडा आज कौमी असम्बली का जारी हुआ है। अब इस 9 नकाती एजेंडे के अंदर कहीं भी एक भी कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती, कोई एक नुक्ता ऐसा नज़र नहीं आया जहाँ पर तमाम लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद ये सबको इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन किराम ये है कि ये जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर, उसकी नंबर गेम एक अलग है कहानी, वो पूरी कहानी अलग है, उसके ऊपर मैं कल बात कर चुका हूँ। लेकिन ये चाहते हैं मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को जो है वो हटाया जाए। इसके लिए इन्हें पूरी सपोर्ट भी है, पैगामात भी हैं, इनको पूरी जो है ना वो ताकत भी है, ये किया जाए। लेकिन ये एक बहुत एडवेंचरस फैसला होगा जो बैकफायर कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सोच समझ और जो है ना वो सोच विचार की जा रही है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं अगले 24 घंटे के अंदर होने वाली। अगर तो ये उस तरफ जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ठीक है, 26-27 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं और उसके बाद ये करते हैं, तो फिर समझ जाइएगा कि मुल्क हमारा लड़ाई की तरफ जा रहा है। और अगर ये इमरान खान के साथ बैठ जाते हैं
और इमरान खान के साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं और इमरान खान के साथ बैठकर चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर समझ जाइएगा नाज़रीन इकराम, हमारा मुल्क शायद किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि पीडीएम के अंदर ही मौजूद ये जो नवाज शरीफ और अब मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप है, ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर के अंदर भी ना हो, अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन जो है वो ना करवाए जाएं। लिहाजा मामला जो है वो एक बात से निकलकर मुख्तलिफ बातों में चला गया है, एक चीज़ से निकलकर मुख्तलिफ चीज़ों में चला गया है। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि सुबह जो चीफ जस्टिस साहब के कमरे को कुंडी लग गई, मतलब चीफ जस्टिस साहब की जो कॉज लिस्ट जारी हुई थी उसको और जो मतलब वो आज नहीं बैठे, उन्होंने केसेस नहीं सुने, उन्हें डीलिस्ट कर दिया क्या, उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कुछ लोगों का ख्याल है कि आज वो बीमारी की बात की जा रही है, लेकिन हो सकता है कल वो बीमार होने की वजह से ना आए और केस को थोड़ा डिले मिल जाए। हो सकता है 27 का मौका देना चाह रहे हों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 27 तारीख का, कि ये आराम से एक दफ़ा फैसला कर लें क्या करना है। जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं नहीं वो जेन्युइन बीमार हैं और इस वजह से नहीं आ रहे। जबकि एक और राय भी इसके ऊपर है, वो ये कहते हैं, तीसरी राय ये है कि चीफ जस्टिस साहब टाइम ले रहे हैं और वो बैठकर सोच रहे हैं और वो कानूनी चीज़ें देख रहे हैं और इन तमाम तर चीज़ों का तगड़ा जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ का मुझे पता है, मुझे और आपको पता है कि चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस बात का अंदाज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, इसलिए वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो ये सिचुएशन चल रही है और इस वक्त मुल्क के अगले 24 घंटे इंतहाई अहम तरीन है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।